संदेह है और आप लोगों के मन में भी होगा कि आज हो क्या रहा है। कोई कार्यक्रम भी नहीं है, कोई बैठक भी नहीं है, कोई मंतव्य भी नहीं, कोई बहुत सूचना भी नहीं है, तो ये किस तरीके का कार्यक्रम है। तो मुझे एक मेरे अपने अनुभव का एक किस्सा याद आ गया। एक कोई मेरे मित्र थे, उनके जगह थी तो उन्होंने एक ऑफिस नुमा कोई जगह बना ली, तो खुले दिल से तो मैं कामना करूंगा भगवान इनका दिल और खोल दे। टिकरों की शादी हो तो यहाँ फ्री में करवा दी, इतना नहीं खोले। आ जाओ, आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो कोई बहुत एजेंडा नहीं है, कई बार मैं आता हूं, लेकिन कोई मुझको कहा कि 14 में जब राजनीतिक बदलाव आया, उसका एक बड़ा जो फैक्टर था, उसके बाद जो चीजें हुई, सरकारें बड़ी, योजनाएं लागू हुई, कोई हारा कोई जीता कोई बड़ा, लेकिन मोदी जी के आगमन के बाद में जो सबसे बड़ा काम हुआ, हमारा दल पहले भी राजसत्ता में अच्छा काम भी किया, शासन की व्यवस्था दी, विचार दिया, बदलाव भी आया, पर वो अल्पकालिक था। वाजपेयी जी के समय में बहुत बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, लेकिन 14 की जो राजनीतिक क्रांति थी वो कांग्रेस के विरोध का भी कारण था, लेकिन हमारी अपनी खूबियों को भी लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ यार ये लोग ठीक है। लेकिन मोदी जी ने उसको और ज्यादा मोमेंटम दिया, और इसलिए ये किसी को लगता होगा कि ये कौन सा काम है, लेकिन मैंने उनको कहा, प्रेस के लोगों को, कि एक सीधी सी बात है कि राजनीति में, राजनीतिक दल में लोग सिर्फ चुनाव की उसी से जुड़ी हुई चीजों की बात करते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है, आज जो ताकत दिखती है, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे छोटी छोटी चीजों को ऊंची जगह बैठ के सोचते हैं। महिला बैठी है तो हम लोग बार बार बखान करते हैं, शौचालय, उज्ज्वला, जनधन, आवास, आयुष्मान, पर पेड़ लगाना ये किसी प्रोफेशनल राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की आदत में आ जाए। मुझे खुद को ताजुब हुआ था कल जब चला, और मुझे ताजुब हुआ कि नागौर में एक गांव आता है, रोड बाहर स्कूल की बिल्डिंग थी तो जैसी होती, लेकिन अंदर गया तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। जो अंदर का पूरा बड़ा सारा दालान होता है, कॉरिडोर होता है, वो इतना ग्रीन था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ तो पानी है, सारी चीजें, इसलिए हरियाली दिखती है पूरे दक्षिण राजस्थान में। तो मैंने पूछा कि भाई ये गांव के लोगों ने ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे किया, तो कहा कि एक शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी है, उन्होंने मिशन के रूप में कहा कि स्कूल को पूरा हरा भरा बनाएंगे। तो कल उन्होंने पेड़ लगाया। ऐसे धीरे धीरे पता लगा कि पुणे जी पेड़ लगा रहे हैं, तो मैं जहां से आया तो पेड़ लेके सड़कों पे खड़े हुए, आ जाओ जी पेड़ लगा रहे हो, पेड़ लगा। तो कोई 100 पेड़ तो मेरे हाथ से लगा लिए, मेरे साथ में बुला जी आया, बुला दिएगा। अजमेर के जिला अध्यक्ष किसान मोर्चे के, मैं रात को 2 बजे ब्यावर में जाकर सोया। सुबह मुझे था कि मैं अपना तैयार होकर सीधे टाइम से श्रीनाथ जी के दर्शन कर लूंगा और बाद में जो कार्यक्रम आगे होते जाएंगे। सुबह उठा तो मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा कि एक पेड़ वो भी लगवाएंगे, तो मुझे लगा श्री सीमेंट के कैंपस में लगा रहे होंगे, 2 मिनट लगेंगे, लगा देंगे। मैं जब गया तो पूरा एक सरकारी समारोह आयोजित कर रखा 25 बीघा जमीन में, और पूरे तरीके से पूरे सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी, वहां के सरपंच, वहां की जनता और हर तरीके के लोग, तो 25 बीघा को उपवन बढ़ाने के लिए रात की रात में प्लानिंग करके वहां पे मेरे हाथी तात्पर्य ये है कि हम लोग अब केवल चुनाव तक सीमित नहीं, हम लोग 365 दिन काम करने वाले लोग। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इस बात के लिए कि केवल एक पेड़ मां के नाम को आज उन्होंने केवल देश का नहीं, दुनिया का ड्राइव बना दिया। अब इस तरीके का कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कोई अभियान शुरू करे
और मैं अभी देख रहा था, आप लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हैं अच्छे तरीके से। एक बार भोपाल था तो उतना तो वैसे भी भूल जाता है, इतना तो होता है, लेकिन मैंने देखा विदेश दौरे में भी पेड़ लगा रहे थे। हमारी पार्टी के नेताओं का चरित्र बता रहा हूं कि छोटी सी चीज को किस तरीके से मिशन के रूप में लेते हैं। चंद्रगुप्त जी आई बता। तो इसलिए ये तो मैंने सहज भाव से जो पूरे जिनेन्द्र जी को भी चातुर्मास प्रवचन होगा जब उससे पहले छोड़ सकते हैं। चातुर्मास की व्यासपीठ नहीं छोड़ेंगे, हाँ वो उसी से खुश है कि कम से कम मैं साल में एक बार तो मंच पे होता हूँ, ऐसा तो तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो बैठक मर्यादा में कुछ बात मुझे ऐसा कहनी हो तो चलेगा, नहीं तो चाय पियेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बातचीत करेंगे और औपचारिक ही करेंगे। और अच्छा है वैसे तो क्या धीरे धीरे सबकी अवस्था बढ़ रही है, तो सब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बड़सा मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो अच्छा, क्या होता है कई बार अपने जैसे शहरों में, अपने जैसे जिले में आदमी को जब योग करना हो ना कि इसको थोड़ा सा ठिकाने लगाओ, वो बहुत जोर से बोलेंगे हमारे अत्यंत श्रद्धेय वरिष्ठ तो आदमी आधा डिप्रेशन तो उसी में आ जाता है। तो मैंने एक बार बयान दिया जोधपुर में, उन्होंने कहा जी अशोक गहलोत जी का क्या होगा, तो मैंने कहा क्या होगा, वो तो अब मार्गदर्शक मंडल में चले गए। उन्होंने अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा भाई ये मार्गदर्शक मंडल वाली व्यवस्था बीजेपी में होती है, कांग्रेस में नहीं है। लेकिन फिर भी सम्मान के नाते, अष्टवाद के नाते कम से कम इस समूह में आदरणीय माखीलाल जी जोशी साहब हमारे बीच में बहुत लंबे अरसे तक तपे तपाए। प्रमोद सामंत जी पधारो आगे, ऑनलाइन बैठकों के मास्टर हैं। अच्छा, भंवर सिंह जी का क्या हुआ? सतीश मनोहर जी कर द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।